आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैडिक सॉर्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी थी वो थी क्विक सॉर्ट। इजी तरीके से समझाया था आपको विद डेफिनेशन, ताकि कोई यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो या कॉलेज लेवल का एग्जाम हो आप उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था और इजी एग्जाम्पल के साथ मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव भी समझाया था और उसको करके भी दिखाया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं अपने सॉर्टिंग पार्ट को। हमारे पास आता है रैडिक सॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ नॉन कंपैरेटिव इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जितने बाकी हमने अभी तक जो पढ़े हैं सॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें हमने क्विक सॉर्ट पढ़ा है, बबल सॉर्ट के बारे में ओवरव्यू दिया था, सिलेक्शन सॉर्ट, उनके अंदर क्या होता था, कंपैरिजन होता था सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, डाटा को रेंज करने के लिए। बट इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, नॉन कंपैरेटिव है। ये कहता जी मैं सबसे अलग हूँ। ठीक है, अब सबसे अलग है तो इसका करने का प्रोसेस को तरीका भी थोड़ा अलग होगा। ठीक है, वो भी समझाएंगे आपको और वाकई आपको बाद में लगेगा कि ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इजी है कहने का मतलब। ठीक है, सो दैट सोर्स द डाटा विद इंटीजर कीज बाय ग्रुपिंग द कीज बाय इंडिविजुअल डिजिट्स। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो ना, कोई एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 708 ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिजिट्स अरेंज होते हैं, जैसे डिजिट्स एट 0 प्लेस, देन 10 प्लेस, देन 100 प्लेस होता है ना, इस टाइप से। या हम इसको डिनोट कर सकते हैं LSB, इसको डिनोट करते हैं राइट मोस्ट को। ठीक है, LSB ये लेफ्ट मोस्ट हमारा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। जो भी इस टाइप से नंबर दिया होगा आपको, सपोज कोई एरे होगी जिसके ऊपर हमने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, तो आपने क्या करना है, ग्रुप कर देना उनको। ठीक है, जो डिजिट LSB वाली होगी उन सभी को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जो फाइनल सॉर्टेड लिस्ट में आएगा। बट जब वो अनसॉर्टेड होगी तो भी हमने क्या करना है, उनको लिख लेना है। एक तरीका रहेगा जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, आपने उस ऑर्डर में लिखना है। और जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, जैसे LSB को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो कि डिजिट एट 1 प्लेस मानी जाती है। फिर मिडल वाली को कंपेयर करेंगे जो कि डिजिट एट 10 प्लेस मानी जाती है। ठीक है, जब ये वाली सारी सॉर्ट हो जाएगी हर एक डिजिट के अंदर, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। क्या कहते हैं, ग्रुपिंग द कीज। ठीक है, तो जब वो हो जाएगी सॉर्ट, फिर हमने थर्ड पे अप्लाई करना है, दैट इज MSB, या कह सकते हैं डिजिट एट 10 प्लेस। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग ऑफ कीज माना जाएगा भाई, केवल हम MSB को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पासेस कितने रहते हैं, डिपेंड करता है हमारा MSB क्या है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन से प्लेस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो देखना है कि सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगी, आपने वही सबसे पहले लेना है। उसके बाद आपने सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करना है, जो कि बहुत इजी है, जैसे हम आपको बताएंगे आपने वैसे वैसे करना है। ठीक है, सो ग्रुपिंग द कीज बाय इंडिविजुअल डिजिट्स। ठीक है, वी शेयर द सेम सिग्निफिकेंट पोजीशन एंड वैल्यू। बताया था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वालों को हम इकट्ठा ग्रुप कर देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वालों को इकट्ठा ग्रुप कर देंगे। ठीक है, और जो मिडिल में आते हैं जो कि डिजिट है 10 प्लेस माना जाता है, उनको इकट्ठा ग्रुप कर देंगे। फिर हम उनको कंपैरिजन करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, कंपैरिजन नहीं करेगा, ये इंडिविजुअली चलेगा। एक ग्रुप को ले लेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा कौन सी डिजिट छोटी है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर इसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नोट कीजिए। ठीक है, इजी स्टेप्स है, 2 स्टेप्स के अंदर ही मैं आपको सारी एल्गोरिथम का ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, इट डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट देखो कौन से में गिवन है। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, इट हेल्प्स टू फाइंड द नंबर विद मोस्ट डिजिट्स इन द एरे। ठीक है, कोई भी एरे दिया होगा जिसके अंदर हमने लिस्ट को सॉर्ट करना है। ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट होती है जो, उसके अंदर से हमने कौन सा उठाना है नंबर जिसके अंदर मोस्ट डिजिट्स हो, सबसे ज्यादा हो। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि 708 है, मानते हैं कि जो लिस्ट है उसमें ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स इसी में है, तो इसमें कितनी बार कितने पास रहेंगे, LSB का 1 रहेगा। ठीक है, जो कि डिजिट एट 1 प्लेस है। फिर हमारा जो मिडिल पोजीशन है दैट इज डिजिट एट 10 प्लेस का, उसका एक सेकंड पास रहेगा। और थर्ड पास किसका रहने वाला है, MSB, जो कि डिजिट एट 100 प्लेस। ठीक है, तो जितने भी की वैल्यूज होगी, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर हम सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो फाइंड द नंबर विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द एरे, दिस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड। इससे क्या पता लगता है कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड है। उसी प्रकार हम एग्जाम के अंदर जो भी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इजीली एग्जांपल दे सकते हो उस टाइम पे इंस्टेंटली, और बता सकते हो कि जो भी आप एरे ले रहे हो उसके अंदर जो नंबर आप कंसीडर करेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम डिजिट्स कंटेन करता होगा नंबर, उसको टॉप में दे देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं, फॉर ईच डिजिट पोजीशन, हर एक डिजिट पोजीशन, जैसे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन है। ठीक है, जो कि 0 प्लेस पे मानी गई है, या 10 प्लेस पे जो मानी गई है, या MSB। ठीक है, तो हमने करना है हर एक डिजिट पोजीशन के लिए फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है,
जो भी एलिमेंट्स ऑर्डर अरेंज करना हमने इसके नीचे अरेंज कर देना है। उसके बाद पहले इसको करेंगे हम, ठीक है, सॉर्ट मतलब कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में लगाएंगे, ठीक है। आप कोई भी कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो, बट आप अपने एग्जांपल में क्या लेंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग का, ठीक है। उसके बाद आपने जो डिजिट है 10th प्लेस है, इसको आप अरेंज करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे आना है, ठीक है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। तो आपने इसी स्टेप को आइटरेट करना है हर एक डिजिट के अंदर जो भी आपको दी होगी, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं ताकि और समझ आए आपको, ठीक है। और बहुत जल्द आपका एक और लिंक ओपन होने वाला है, जिन भी कैंडिडेट्स का इस साल एस्टेट 2024 में बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उनको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्दी आने वाले दिनों में आपको एक लिंक ओपन मिलेगा बोर्ड, भिवानी बोर्ड की साइट पे, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग एस्टेट 2025 के लिए, ठीक है। और अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत इजीली आप इस बार आप अचीव कर पाएंगे रिजल्ट, बट डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर जितने भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, उनको भी देखना है। कंसेप्ट तो समझ ही रहे हो, बट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उसको करके देखिए, खुद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे आपको रेडिक सॉर्ट समझ आएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक एरे लिस्ट दी है, ठीक है, सबसे टॉप में लिखिए 704, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज करो 31, ठीक है, 9, कोई भी 5 एलिमेंट ले लो। नेक्स्ट वी आर हैविंग से 92, नेक्स्ट वी आर हैविंग से 43, देन वी आर हैविंग से 24, देन वी आर हैविंग द 8, ठीक है। ये एक एरे एलिमेंट्स गिवन है हमें, या एरे कह सकते हैं, हमने इसको लिख लिया टॉप टू डाउन वे में, ठीक है। अब इसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग रेडिक सॉर्ट, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा इसमें ऐसा डिजिट जिसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है। आई थिंक 704 जो 3 प्लेसेस तक हमें दिख रहा है, ठीक है। सो ये इसका रहेगा LSB, ठीक है, ये इसका रहेगा MSB। तो आपने एक और चीज करनी है, जो 3 डिजिट्स इसके अंदर नजर आ रही है, बाकी जो भी नंबर गिवन है उसको भी उसी फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कैसे करेंगे, जो भी एम्प्टी स्पेस नजर आती है उसमें 0 लिख दीजिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 31 लिखो या 031 लिखो, ठीक है, 9 लिखो या 009 लिखो। उसी प्रकार आपने जहां भी आपको नजर आती है जो भी डिजिट एम्प्टी है उसको आप 0 से फिल कीजिए, ठीक है। हो गए। ये मानिए कि आपने इसको इसकी तरह ही दिखा दिया जैसे ये आपका हायर दिखा रखा है, सबसे जो कि नंबर ऑफ डिजिट जिसमें सबसे ज्यादा थे, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, जो ये था LSB, इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको की मान के चलो कि LSB को हमने की ग्रुप में डाल दिया, उसी को हम अब सॉर्ट करने वाले। कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि आपको कौन सा डिजिट सबसे लीस्ट नजर आ रहा है, सबसे कम वैल्यू वाला है, ठीक है। सो कंपेरेटिवली अगर हम 4 के बाद 1 में जाते हैं, ठीक है, अभी के लिए तो 1 नजर आ रहा है, उसके बाद 9, 2, 3, 4 है। तो ये आपका कौन सा रहने वाला है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू कम रहेगी इसमें, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहेगा, 1 के बाद कौन सा दिख रहा है आपको, आई थिंक 2, इसको आपने देखना खाली, इसको LSB की बात हो रही है, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो इधर दिया है ना आपको LSB की बात हो रही है, इसी पे फोकस करो। 1 के बाद कौन सा नजर आ रहा है आपको, 2, तो आपने कंप्लीट नंबर लिख देना 092। नेक्स्ट कौन सा नजर आ रहा है, 3, 043। आपने पहले LSB पे काम करना है, ठीक है। फिर आपको कौन सा नजर आ रहा है, 4, सो कंप्लीट नंबर लिखिए 024। नेक्स्ट नंबर आपका नजर आ रहा है आपको 4 के बाद, देखो इसमें एक चीज थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है, बाय मिस्टेक हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया, तो इसको रब करता हूँ स्टेप को, जहाँ पे हमने 4 लिखा था। 4 कितनी प्लेसेस पे आया, एक तो यहाँ नजर आ रहा है, आपको यहाँ नजर आ रहा है, बट सीक्वेंस मेंटेन रखना है आपने। अगर सेम डिजिट आ रही है, अपीयरेंस उसकी 2 बार है या 2 से ज्यादा बार भी हो, आपने पोजीशन चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर 3 के बाद कौन सा डिजिट है हमने 4, तो बजाय आप 24 दीजिए, आपने लेना है ऊपर जो सबसे टॉप में गिवन होगा, जो भी सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपने लिख देना 704। फिर नेक्स्ट जब आप नीचे आएंगे, फिर आपको क्या मिला, तो कोड 4 मिल गया, तो आपने वो लिखना है। सीक्वेंस मेंटेन करना है, बेशक ये डिजिट आपकी 4 यहाँ भी थी, 4 यहाँ भी थी, बट जो सबसे पहले आ रहा है आपने सबसे पहले उसी को लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद 4 के बाद देखिए कौन सा डिजिट आपको नजर आ रहा है जो कि इसके बाद आना चाहिए, 8, ठीक है। बिकॉज 4, 5, 6, 7 तो है नहीं, उसके बाद सीधा आ रहा है 8। अब बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, एक ही रह गया था जी, 009। तो आपने इस समय LSB को इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा
कौन सा फेज था, फेज 1, ठीक है। क्योंकि फेजेस का मतलब आप कह सकते हैं कितने स्टेप्स में हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है इस समय, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं कि आपने पासिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पास नंबर 1 था आपका। अब नेक्स्ट पास में हमने क्या करना था, हमने इस वाले को तो कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पास में हमने क्या करना है, जो कि डिजिट एट हमारी 10th प्लेस पे थी, ठीक है। 0th प्लेस वाली को हम एनएसपी भी कहते हैं, जो हमने कर लिया सोल्व, ठीक है। अब डिजिट जो मिडिल पोजीशन में, ठीक है, जो कि 10th प्लेस पे है, उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सेम चीज फॉलो करनी है जो हमने पहले करी थी। अब आपने इस पे फोकस करना है, इनको भूल जाओ, एलएसपी को नहीं देखना, एमएसपी को नहीं देखना, ठीक है। इनमें देखो कौन सा डिजिट आपको सबसे कम वैल्यू का नजर आ रहा है, 0। देखो 0 क्या है, बाकियों के मुकाबले छोटा है। अब 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, बट मैंने क्या बताया था आपको कि सीक्वेंस मेंटेन करना है, जो सबसे पहले आ रहा है उसको ही आपने सबसे पहले इंपोर्टेंस देंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे 704, ठीक है। नेक्स्ट 0 कौन सा नजर है आपको, 008, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा है, मिडल वाले पे फोकस करो, ठीक है। इसके बाद कौन सा नजर आ रहा है आपको, 009, ठीक है, 009, लो ये लिख दिया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया। 0 वाले 3 थे, कंफ्यूज नहीं होना। हमने इसमें क्या करा, जोन सा सीक्वेंस वाइज जो पहले आ रहा है, ये आ रहा था पहले, हमने ये लिख दिया। उसके बाद कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, तो 0 वाले तो सारे रेंज हो गए जी, ठीक है। अब 0 के बाद कौन सी वैल्यू आपको नजर आ रही है जो कि नेक्स्ट आनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है, आई थिंक ये स्मॉल तो है, बट 9, देन 4, 0 हो ही चुका है, 2, ठीक है। सो 0 के बाद 1 नहीं है, क्या है 2, तो आप 2 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। 0 2 4 हो गया कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट आप देखो 2 के बाद यही है, ठीक है। अब ऊपर दोबारा देखते हैं कि 2 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है जो कि 2 से नेक्स्ट हायर है, 3, ठीक है। तो 0 3 1। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 3 के बाद कुछ और आपको नजर आ रहा है, 3 तो रिपीट नहीं हो रहा, क्या नजर आ रहा है 4, ठीक है। तो यू कैन राइट 0 4 3, राइट। मीटर पे फोकस करना जी, 2 3 4 हो गया। उसके बाद मीटर पे नेक्स्ट कौन सा आ रहा है आपका, आई थिंक 9, ठीक है। सो 0 9 एंड 2, लो जी ये भी कंप्लीट आपका पास 2 के अंदर आपका जो कि डिजिट एट 10th प्लेस था, वो भी आपका इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। हमने इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करा, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं नॉन कंपैरेटिव सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन है लास्ट वाला, दैट इज एमएसपी। अब आपने इस पे फोकस करना है, लेकिन फोकस क्या करना है, ये देखो कि आप इसके सामने आपके जितने भी डिजिट्स है उसमें ट्रेलिंग 0 ही नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन रखना है, जैसे मैंने बताया था, इसको चेंज नहीं करना। तो अब इससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पार्ट 3 में 0 0 ये, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग 0 0 9, देन यूर हैविंग 0 2 4। कुछ नहीं सोचना, दिमाग पे जोर नहीं देना, जैसा सीक्वेंस दिया वैसा लिख दो, ठीक है। इस पे फोकस करो, 0 4 3 0 9 2 लिख दिया जी। अब देखो लास्ट डिजिट हमारा कौन सा बचा, आपको देख ही रहे 704, लो जी इसको यहाँ लिख दो। इसी के साथ आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। और ध्यान से देखेंगे आपका जो ऑर्डर था वो अब क्या हो चुका हमारा सॉर्ट। हमने क्या करा था, ट्रेलिंग 0 डाली थी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, इसको हटाते हैं, देखो जी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन पे आपका कौन सा एलिमेंट आ चुका है, 8, उसके बाद 9, देन 24 31 43 92 एंड 704 हो गया सॉर्ट। तो दिस वाज द रेडिक सॉर्ट। अब रही बात इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा वो नोट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम में किसी भी लेवल की बात हो, इंटरव्यू लेवल की बात हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस होता है इंटरव्यू का, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नोट कीजिए, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका रहेगा जी ऑर्डर ऑफ n इंटू के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n इंटू के, वेयर n यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। और k क्या डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पासेस, जो कि हमने कैसे डिटरमाइन करने थे, स्टार्टिंग में देखना था कौन सा डिजिट है जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स आ रही थी, मोस्ट डिजिट्स कंटेनिंग नंबर, दिस वन। तो क्या आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इंटू 3 21 इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। एक और क्वेश्चन आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है, उसको भी नोट कीजिए। ये दिख रहा है ना आपको, फाइनल लिस्ट हमारी क्या सी आगे, पहले